नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय सुनाते हैं। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र। तब श्री कृष्ण व्याकुलचित अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अनर्थ के सेवन करने योग्य अपयस कारक मोह इस समय तुम्हारे मन में कहाँ से आया? तुम कायर मत बनो, यह शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर बाण का प्रहार कैसे युद्ध करूं? गुरुजनों को मारकर उनके रक्त से सने भोगों को कैसे भोगूंगा? ये हम नहीं जानते कि संग्राम में हम दोनों में से कौन जीतेगा। यदि हम जान भी लें तो भी जिनको मोह करके हम जीवित रहना नहीं चाहते, जिनको मार करके हम जीवित रहना नहीं चाहते, वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, जिससे निश्चय करके मेरा भला हो, यह मुझे समझा कर कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। मुझे शिक्षा दीजिए। मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवताओं का भी आधिपत्य मिल जाए, तो भी ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता कि जो मेरी इंद्रियों के शोक को दूर करे। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गया। संजय बोला, हे राजन, दोनों सेनाओं के मध्य में खिन्न होकर बैठे अर्जुन ने श्री कृष्ण ने ये वचन कहे, हे अर्जुन, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तुम उसके लिए शोक करता हो, और पंडितों में से वचन तो कहता है, परंतु पंडित लोग न मरों का शोक करते हैं न जीवितों का। यह बात असंभव है कि मैं पहले न था, तुम न थे, और ये राजा भी न थे, और इसके बाद नहीं रहेंगे। जैसे देहधारियों की इस देह की लड़कपन, जवानी, बुढ़ापे ये अवस्था होती है, तैसे ही मृत्यु के बाद दूसरी देह की भी होती है। इसलिए पंडित लोग मोक्ष को प्राप्त नहीं होते। हे नरश्रेष्ठ, सुख दुख को समान मानने वाले जिस वीर पुरुष को ये ब्रह्मा पदार्थ क्लेश नहीं देते, वह मोक्ष पाने का अधिकारी है। अस्मत् वस्तु का जो अस्तित्व नहीं है और सम का अभाव नहीं है, इस प्रकार इन दोनों को ही तत्व ज्ञानी पुरुषों ने देखा, जिससे सारा संसार व्याप्त है। उसको विनाशी जानो, क्योंकि इस नाश रहित आत्मा का निवास करने में कोई समर्थ नहीं है। अतएव हे भारत, तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाला तथा जो मरने वाले मानते हैं, वे दोनों ही ज्ञानी नहीं हैं, क्योंकि यह आत्मा न मरती है न मारती है। आत्मा न कभी जन्मती है और न कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। नष्ट होने पर भी वह नाश को प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य, विनाशी, निर्विकार और अजन्मा जानता है, वह उसको घात कराएगा और किसको मारेगा। इस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को फेंककर नए वस्त्र ग्रहण करता है। इसी प्रकार